हेलो दोस्तों। कुछ लोग गरीब इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि वो कम काम करते हैं। कुछ लोग इसलिए फंसे रह जाते हैं क्योंकि उनकी कमाई शुरू होने से पहले ही उनका इंतज़ार बहुत सारी चीज़ें कर रही होती है। बिल, उधार, जिम्मेदारियाँ, दिखावा, थकान और वो छोटी छोटी इच्छाएं जो हर कठिन महीने के बाद खुद को इनाम देना चाहती हैं। फिर सैलरी आती है और चुपचाप गायब हो जाती है। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है, कपड़े साफ है, फ़ोन ठीक है, ऑफिस जा रहे हो, लोगों को लगता है सब संभल रहा है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि बहुत सारे लोग हर महीने पैसे नहीं चला रहे होते हैं। हर महीने बस नुकसान को संभाल रहे होते हैं। बस इतना कि घर चल जाए, इतना कि किसी को लगे नहीं कि हालत टाइट है। अमन की लाइफ भी ऐसे ही चल रही है। हर सुबह अलार्म बजने से पहले उसकी नींद खुल जाती है। उसका दिमाग ऑलरेडी चल रहा होता है, कौन सा आज का बिल ड्यू बाकी है उसको भरना है, इस हफ्ते का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है वो भरना है, पैसे घर भेजने हैं, पेट्रोल भी कम है और हर महीने के एंड में कोई ना कोई फंक्शन आ ही जाता है। वो उठता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, सिर हिलाता है, टारगेट्स होता है, हंसता भी है और कभी कभी, लेकिन अंदर अंदर एक हल्की सी खिंचाव और तनाव हमेशा उसमें बनी रहती है, जैसे ज़िंदगी उसकी नहीं उससे किस्तों में वसूली जा रही हो। पहले उसे लगता था बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो सब आसान हो जाएगा। फिर सैलरी बढ़ी लेकिन उसके साथ क्या बढ़ा? कमरा बड़ा हो गया, खर्च बड़े हो गए, कपड़ों की चॉइस बदल गई, बाहर खाना नॉर्मल हो गया, कार्ड और क्रेडिट कार्ड और कैब सब कन्वीनियंट लगने लगा, फ़ोन पुराना लगने लगा, वीकेंड का ब्रेक ज़रूरी लगने लगा। और एक दिन उसने नोटिस किया कमाई आगे बढ़ रही है लेकिन राहत नहीं बढ़ी है। यही बहुत लोग पहली बार कंफ्यूज होते हैं, इतना कर रहा हूँ फिर भी हल्का क्यों नहीं लगता है, भारी भारी क्यों फील होता है। क्योंकि समस्या सिर्फ कमाने की नहीं थी, समस्या ये थी कि ज़िंदगी का जो डिज़ाइन धीरे धीरे ऐसा हो गया था जिसमें पैसे आते ही उसका अपना अलग रास्ता रहता था। कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, कुछ आदतें थी, कुछ मजबूरियाँ थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो टेक्निकली ज़रूरी नहीं थी, लेकिन उन्हें छोड़ना अंदर कहीं छोटा महसूस कराता था। यही डेंजरस हिस्सा है। इंसान हमेशा ज़रूरत में खर्च नहीं करता, कई बार वो फीलिंग में खर्च करता है। पीछे छूट जाने का डर, थोड़ा बेटर फील करने के लिए, किसी और जितना दिखने के लिए, या सिर्फ इसलिए कि पूरा महीना इतना भारी था तो कुछ अच्छा डिज़र्व तो बनता है। और मार्केट को पता है कि इंसान कब खरीदेगा। उसे पता है कि इंसान जब थका हुआ होगा लॉजिक से कभी खरीदेगा नहीं, वो इमोशन से खरीदेगा। उसे पता है कि अगर वो कोई चीज़ 3,000 में बेचेगा तो इंसान डर जाएगा पूरी कीमत देख के, वो कभी नहीं खरीदेगा। बट 2,999 अगर प्राइस होगा तो वो बाई कर लेगा। उसे पता है कि इंस्टेंट कंफर्ट लॉन्ग टर्म प्रेशर। यही धीरे धीरे ज़िंदगी भारी होने लगती है। कोई एक बड़ा फैसला नहीं होता, कोई ड्रामेटिक गलती नहीं होती है, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एक सब्सक्रिप्शन, एक ईएमआई, एक क्रेडिट कार्ड बिल, एक बार बाहर खाने जाना, एक अनप्लान्ड ऑर्डर, एक गिफ्ट, एक अपग्रेड, एक चलो रहने दो वाला खर्च। अकेले देखो तो सब नॉर्मल लगता है, साथ में देखो तो वो पूरी कमर तोड़ देता है। ज़िंदगी अक्सर किसी किसी एक बड़ी मूर्खता से नहीं बिगड़ती, जिनकी छोटी सी लापरवाहियों से बिगड़ती है। और सबसे अजीब बात क्या है, कभी कभी इंसान फाइनेंशियली नहीं सोशली ट्रैप होता है। वो अपना खर्च खुद नहीं चला रहा होता, वो लोगों की एक्सपेक्टेशन चला रहा होता है। शादी में क्या पहनना है, कौन सा गिफ्ट देना है, फ़ोन कैसा होगा, गाड़ी कब लेनी चाहिए, किस एज में अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाना है। धीरे धीरे लाइफ एक बैलेंस शीट बन जाती है और उस स्टेज पर इंसान की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। वो अपनी इमेज को बस मेंटेन करने लगता है। फिर घर आकर सोचता है पता नहीं पैसा कहाँ जाता है। पैसा कहीं नहीं जाता, वो बस ऑडियंस पे खर्च होता है जो वो दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है। एक दिन कुछ होता है, अक्सर ऐसा मोमेंट अचानक आता है। घर में मेडिकल इमरजेंसी, जॉब का डर, अनएक्सपेक्टेड खर्च, कोई ऐसा बिल जो टाला नहीं जा सकता। और उसी मोमेंट में पहली बार लोगों को समझ आता है कि उनके पास चीज़ें हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। रूटीन है उनके पास लेकिन बैकअप प्लान नहीं है। इनकम है लेकिन सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और बिना सांस लेने की फुर्सत के कोई भी कमाई आप करते रहो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। अमन पहली बार
रात के समय में अपनी बैंक स्टेटमेंट खोलता है, धीरे धीरे स्क्रॉल करता है, उसकी आंखें किसी एक बड़ी अमाउंट पर नहीं रुकती, बल्कि उस पैटर्न पर रुकती है जो हर महीने उसे रिपीट हो रहा है। वही फूड ऑर्डर, वही ऑटो का खर्चा, वही क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, वही रैंडम खर्चे, वही फालतू की कन्वीनियंस चार्ज, वही अभी ले लेता हूँ वाली परचेस। तब उसे एहसास होता है उसकी प्रॉब्लम लैक ऑफ एफर्ट नहीं है काम करने में या सैलरी बढ़ गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उसके लैक ऑफ अवेयरनेस में। जो पैसा को कमाने में वो इतना बिजी है कि उसे पता ही नहीं है कि वो खर्चा कहाँ कर दे रहा है। सच बताऊं तो बहुत सारे लोग यहीं हार जाते हैं, क्योंकि सच देखना अनकंफर्टेबल होता है। सच यही होता है कि मैं कमाता नहीं हूँ, सच में ये निकलता है कि मैं संभालता नहीं हूँ। और यह बात ईगो को भी चुभती है, क्योंकि मेहनती इंसान को ये सुनना पसंद नहीं आता कि उसकी समस्या कमाई नहीं है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके खर्च करने की आदत है। लेकिन यही टर्निंग पॉइंट होता है जब इंसान ब्लेम करना छोड़कर ऑब्जर्व करना शुरू करता है। अमन ने अगले दिन अपने आप में एक डिसीजन लिया। उसने कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं किया, उसने अपनी दुखी लाइफ का रोना नहीं रोया, बस उसने सिंपली चीज़ें छोड़ दी जो उसे लगती थी फालतू की। उसने सारी चीज़ें छोड़ दी। अब वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों पे खर्चा करता है। ज़रूरत की चीज़ें, सुविधा, आदत, दिखावा, थकान का इनाम, भावना का खर्च, ये सारी उसने छोड़ दी। वो सिर्फ सिंपली चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे खर्च करता है। और अब जब उसे पता है कि उसके खर्चों को जब उसने नाम दे दिया है, तो धीमे धीमे उसकी लाइफ में चेंज आने लगता है। उसने एक सवाल फिक्स किया, हर बार कुछ खरीदने से पहले क्या चीज़ें मुझे हल्का फील कराएंगी या कौन सी चीज़ें मुझे बांधेगी। यह सवाल सिंपल है लेकिन डेंजरस है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें पावरफुल नहीं बनाती, बस टेम्पररी इम्पोर्टेंट फील करवाती है। एक महंगा फ़ोन प्रोडक्टिव होने का इल्यूज़न दे सकता है। एक बड़ी गाड़ी आपके आने का इल्यूज़न दे सकती है। एक लग्जरी आउटगोइंग बाहर जाना एक खुशी की इल्यूज़न दे सकती है। लेकिन इल्यूज़न और स्टेबिलिटी एक चीज़ नहीं है, और मैच्योर इंसान वही है जो इस फ़र्क को जल्दी पहचान ले। आप मैच्योरिटी के कौन से लेवल पे हो, मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार बनाए रखें। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आता रहूँगा जो आपको फाइनेंस के लिए अवेयर करते रहेंगे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक एक कदम आगे लेके जाएंगे। आप लोगों का प्यार बनाए रखें। थैंक यू।